देखो, अभी डिसेंट्रलाइजेशन भी आएगा। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में अंकित क्या फर्क है? प्रत्युष, दोनों अलग अलग होती है, स्टेट की होती है, सेंट्रल की होती है। बहुत सारी पावर स्टेट को सेपरेट दे दी जाती है, बहुत सेंट्रल अच्छे दी। तो ये क्या हुआ? डिसेंट्रलाइज, वो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, स्टेट की अलग होती है, सेंट्रल की। तो डिसेंट्रलाइज हो गया। हम सेंट्रलाइज पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, तुम बताओ। चलो, असल में केंद्रीकरण जो है ना, केंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का एक जगह पर इकट्ठा होना। सत्ता का मतलब अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकार, जो हिंदी में बोलते हैं। जिस शक्ति को वैधानिकता मिल जाए, शक्ति, पावर, पावर को लीगलिटी दे दी जाए, तो वह सत्ता बन जाती है। शक्ति को वैधानिकता मिल जाए तो वो सत्ता बन जाती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में गई थी 2019 में, तो उसको 272 से ज्यादा के आंकड़े मिल गए, तो कंपैरेटिवली वो दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली हुई, इसलिए उसके पास वैधानिकता आई और सत्ता मिल गई। और 2024 के इलेक्शन में जो इसी आंकड़े को फिर छुएगा, तो वो लीगलिटी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो पार्लियामेंटियन है 543 लोकसभा वाले, उसमें से जो आधा से एक जीत जाएगा ज्यादा, 272 होता है, वह लीगली करेक्ट है गवर्नमेंट बनाने। तो उसी वही पावर का लीगलिटी मिलने से वही अथॉरिटी का उपभोग करेगा। एक जगह पर निर्णयों का संकेंद्रीकरण यानी निर्णयों का इकट्ठा होना, एक जगह से ही फंक्शनल अप्रोच लेना, यह सब केंद्रीकरण का प्रतीक है। हमारे यहां सत्ता का विकेंद्रीकरण है। केंद्र की सत्ता, राज्य की सत्ता, पंचायत या स्थानीय निकायों की सत्ता, ठीक है, सभी के अपने डिवीजन है कि आप यहां निर्णय लेंगे, ये काम करेंगे, ये करेंगे। लेकिन जमाने पहले, जैसे औरंगजेब रहा हो, अकबर रहे हो या अशोक महान, ये सब केंद्रीय सत्ता माने जाते थे। राजा ने कह दिया इसका सर कलम कर दो, सर कलम हो गया। राजा न्यायपालिका हो गया, राजा कार्यपालिका हो गया, राजा ही विधायिका हो गया। अब हमारे यहां क्या है? विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है एग्जीक्यूट करना, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कचहरी का काम है जस्टिस, न्याय देना। काम बांट दिया, तो निर्णय एक जगह कहां पे है? 1833 में जो हमने आपको बताया परिवर्तन, यहां से भारत में केंद्रीकरण व्यवस्था का प्रारंभ होता है। केंद्रीकरण का मतलब होता है लेट लतीफी। केंद्रीकरण का मतलब है इंतजार लंबा। केंद्रीकरण का मतलब अगर सत्ता के शीर्ष पर मूर्ख व्यक्ति बैठा है तो निर्णय उसी को लेना है, तो सब अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी। विकेंद्रीकरण में माना एक आध दो लोग गलत हैं, लेकिन जो उनके अधिकार क्षेत्र में कोई चीज है, मैं उसका साइड इफेक्ट बता रहा हूं, तो वो इफेक्टेड होगा। मान लो पानी बांटने वाला है, वो थोड़ा सा कम कहीं ज्यादा बांट दिया, लेकिन खाना बांटने वाला अगर सही आदमी मिल गया तो कम से कम भोजन तो सबको सही दिया। लेकिन खाना बांटने वाला, बिजली बांटने वाला, पानी बांटने वाला या और भी सुविधा देने वाला सब एक ही आदमी बना दोगे, और वो संयोग से कुछ मूर्ख निकल गया, तब तो चौपट कर देगा ना चीज को। तो विकेंद्रीकरण जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मान्यताओं को छूता है।
और कार्य की सरलता को बढ़ाता है, कार्य में गति प्रदान करता है और निर्णयों के कई स्तर पैदा कर देता है। और कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन होना और निर्णय कई जगह से होने से व्यक्तियों को सहायता सुविधा शीघ्रता से मिलती है। इसलिए विकेंद्रीकरण हर हाल में अच्छा होता है, वनस्पति केंद्रीकरण। लेकिन कई मामलों में केंद्रीकरण को भी रखना जरूरी होता है। जैसे परमाणु बम के मामले में हम विकेंद्रीकरण सोच नहीं रख सकते। हमें मिसाइल चंद्रायन भेजना है, यहां पर हम विकेंद्रीकरण की बहुत बड़ी बड़ी सोच नहीं रख सकते। लखनऊ से चंद्रायन छोड़ा जा रहा है, फिर पंजाब से छोड़ रहे हैं, फिर यहां से छोड़ रहे हैं। विदेश के मामले में हम केंद्रीकरण होंगे, रक्षा के मामले में हम केंद्रीकरण होंगे, संचार के मामले में हम केंद्रीकरण होंगे। समझ गए ना? कहीं केंद्रीकरण नहीं होंगे तो नुकसान होगा। तो एक प्रकार से कहा जाए कि हम केंद्रीकरण के साथ विकेंद्रीकरण, पंचायतों को विकास का, गांव ग्राम विकास, ग्राम स्वराज लाने के लिए अधिकार दिया गया। जो 29 विषय हैं, उनको ये नहीं कहा गया कि आप गांव में पटाखे बनाने की फैक्ट्री को आप लाइसेंस दे सकते हैं, ये अधिकार उनको नहीं है। नाली बनवा लो, पुल बनवा लो, तालाब खुदवा लो, कुछ कर लो, यही सब जो काम मिला हुआ है, जो डेवलपमेंट के काम है। तो हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट। विकास की चाहत है, इसलिए हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे। मंदिर में जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो प्रसाद बांटने वाला अगर एक व्यक्ति होगा तो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। और प्रसाद सब तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए अगर 10 आदमी प्रसाद बांट रहे हैं तो इसमें इंटरेस्ट जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, एयरपोर्ट पर अगर मेला लगा हो और सबको ऐसे दरवाजा खोल के घुसेड़ दे हवाई जहाज में, उसको प्रॉपर चेकिंग करेगा, उसका बैग चेक करेगा, सब कुछ करता है कि नहीं? वहां सिंगल पर्सन, तो वहां पर ये नहीं चलेगा कि भाई यार चलो यार चेकिंग आओ, 2-2 4-4 लोग आ जाओ, एक साथ चेक कर देते हैं। ऐसा नहीं चलता है। 4 लोग 10 लोग प्रसाद तो बांट सकते हैं, लेकिन 4 लोगों को चेकिंग एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां सुरक्षा का मामला है। तो जहां पे रक्षा होगा, सुरक्षा होगा, विदेश होगा, संचार होगा, क्रूशियल कोई काम होगा, वहां पर डिसीजन सेंट्रलाइज होगा और यही ठीक है। और जहां डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी को उभारना है, आगे बढ़ाना है, वहां पर फैसले के स्टेप बना दो, अलग अलग जगह बना दो, यही जरूरत है। तो 1833 के चार्टर में देखेंगे तो आपको केंद्रीकरण की शुरुआत यहां पर दिख जाती है। अब एग्जाम में पूछे सेंट्रलाइजेशन के बारे में कि कहां से शुरू हुआ केंद्रीकरण, तो 1833 रखिए दिमाग में। अब ये कितनी देर टिक सकता उसी पर निर्भर है। ठीक है।